अचानक कहीं से आ गए। हम सब सो रहे थे, जब हमारी आंख खुली तब वो हमारे घर का दरवाजा तोड़ रहे थे। वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। उसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया राजमाता। किन लोगों ने? उनका सरदार, उनके सरदार का नाम बास है, एक शैतान जिसकी सेना ने पूरे गांव को लूटा और विरोध करने पर जान से मार दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मवेशियों की भी हत्या कर दी ताकि हम भूख से मर जाएं। उन्होंने खेतों में आग लगा दी और जब बुजुर्ग गिड़गिड़ाने लगे तो वो उन पर हंसने लगे। इस सरदार बाज ने पिछले कुछ महीनों में उत्तर की ओर बसे कई गांवों को लूटा है और हम राज्य में हो रहे हादसों की वजह से उसे रोकने में असमर्थ थे। चाहे प्रजा महल की दीवारों के अंदर रहती हो या माहिष्मती की सीमा पर, राज्य में सबका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। धर्मराज के नाकारा राज ने राज्य में उथल पुथल मचा दी है। लुटेरे हमारे लोगों पर घात जमाए बैठे हैं। भ्रष्ट नेताओं ने राज्य के खजाने को लूटा और माहवारी की तरह पूरे राज्य में अराजकता फैला दी। एक समय मेरा वचन ही शासन था, लेकिन अब हम माहिष्मती की शान बिल्कुल पहले की तरह फिर से स्थापित कर लेंगे माँ। ये सब कब हुआ? 2 रात पहले मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आ गया। हमें अपनी सेना को इकट्ठा करना होगा और सीमा पर गश्त बढ़ानी होगी। मैं जाकर इन लुटेरों को ढूंढता हूँ और वो जल्दी बेड़ियों में जकड़े हुए होंगे। सेना को इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग जाएगा राजकुमार। हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं और उन्हें दूसरे कार्यों से हटाकर यहाँ बुलाना पड़ेगा। जितने सैनिक हैं दे दो कटप्पा। हमारा सामना लुटेरों से है जो योद्धा तो हो ही नहीं सकते, पहले वार से ही धराशायी हो जाएंगे। मुझे अपने गांव ले चलो। शुक्रिया राजकुमार, शुक्रिया। भल्ला रुको, इस सरदार बास को कोई मामूली दुश्मन मत समझो। ये सिर्फ एक लुटेरा नहीं लग रहा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अब तक हमने जिनका सामना किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वन का कोई लुटेरा हमारे सामने टिक पाएगा? 12 सैनिक भी काफी होंगे। जानते हो ये लुटेरे कैसे होते हैं? इन्हें लाचार और निहत्थे लोगों के सामने शेर बनना आता है और जैसे ही किसी योद्धा को तलवार लिए देखते हैं तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। राज्य में अब तक सब ठीक नहीं हुआ है मेरे भाई। हम बिना योजना के इस मसले से दूसरे मसले पर कूद नहीं सकते। अब जो करना है हमें साथ मिलकर करना है। माँ ने तुम्हें दलदली इलाके में जाने के लिए कहा है ना, और तुम जाना नहीं चाहते। तुम्हें उन दलदल में फंसे लोगों से बेहतर इन लुटेरों से भिड़ना बेहतर लग रहा है। बांध टूट रहा है और दलदली इलाके में बाढ़ आने वाली है। उन लोगों को हमारी जरूरत है। मान क्यों नहीं लेते बाहु? तुम भी बिल्कुल वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ, एक जबरदस्त युद्ध। वरना सोच लो तुम्हें दलदल में जाकर नाले बनाने होंगे। ये तो ठीक कहा। मैं तलवार चलाना ज्यादा पसंद करूंगा, पर जरा सावधान। बिना किसी के शय के ये सरदार बाज इतनी जल्दी इतना मशहूर नहीं हो सकता भल्ला। मैं उस इलाके को जानता हूँ, बहुत मुश्किल रास्ता है। वहाँ गश्त लगाना आसान नहीं, और फिर वहाँ पत्थर। एक मामूली पत्थर मुझे रोकेगा? उसे मामूली मत समझना भल्ला। ऊंचाई 400 फुट, चारों ओर से बिल्कुल सीधी चट्टान, ऊपर जाने का एक ही रास्ता। अगर वो वहाँ छिपा बैठा होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक अकेला भी वहाँ बैठकर हजारों का सामना कर सकता है। वो इंसानों के बसने की जगह नहीं है, बल्कि वो बाज का घोंसला है। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास। वो लौट आए। लगता है लूट कामयाब रही। दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दो। आज ये हवा कुछ और ही कह रही है। कोई खतरा महसूस हो रहा है। सुन रहा हूँ कि धोखेबाज धर्मराज का वक्त खत्म हो चुका है और शिवगामी ने फिर से माहिष्मती की बागडोर संभाल ली है। यानी कि हाँ, खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है। आने दो उन्हें। इस तरह से वो जान जाएंगे कि हमारे पंजे कितने नुकीले हैं। हम माहिष्मती के सैनिकों के खून की नदियां बहा देंगे। फिर और सैनिकों को खोने के बजाय शिवगामी हार मानकर घुटने टेक देगी। जब माहिष्मती की सेना आएगी तो अपने नुकीले पंजों से उन्हें चीर फाड़ कर खत्म कर देंगे। इसी तरह बास शिकार करते हैं। बंदियों को ऊपर लाया जा रहा है तो किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। दुगने सैनिकों को पहरे पर बिठा दो। औरतों को किले के ऊपरी हिस्से में बंद कर दो और बच्चों को तहखाने में। सारी जगह लोगों से भर गई है।
इतने सारे लोगों को हम खिलाएंगे क्या? बचा कुचा कुछ भी खिला दो, मुझे वो सब जिंदा चाहिए हर हालत में। भूख इंसान के अंदर के क्रोध को शांत कर देती है। वो कमजोर बेसहारा हो जाएंगे और आसानी से काबू में आएंगे। लोगों के पशुओं को चुराया गया तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर उनके बीवी बच्चों को चुराया तो वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। और कहीं माहिष्मती आया तो वो अपने साथ अपनी फौलादी सेना लेकर आएगा। इस बात का सबसे बड़ा डर है। हम तक पहुंचने के लिए उन्हें उड़कर आना होगा अली। ले आने दो पूरी की पूरी फौलादी सेना। रास्ता इतना संकरा है कि सिर्फ एक ही घोड़ा चल सकता है, इसलिए उनकी सेना से हमें कोई खतरा नहीं। यही बंदी हमारा कवच बनेंगे अली। माहिष्मती हम पर हमला करके मासूम लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेगा। अगर हमला नहीं किया तो सबको नीलाम करेंगे। गुलामों की बड़ी अच्छी कीमत मिलती है।